उमेश पाल हत्याकांड, योगी बोले माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और गनर की शुक्रवार को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद के साथ ही अतीक के भाई, पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद के 2 बेटे और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के दोनों बेटों के साथ करीब 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इधर सीएम योगी ने सदन में जवाब दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम माफिया के खिलाफ हैं, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे, हम किसी भी माफिया को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सपा ने ही अतीक अहमद को बढ़ावा दिया है, अपराधी को सांसद बनाओ फिर तमाशा करो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा माफिया को बढ़ाती है। राजूपाल हत्याकांड में अतीक अहमद दोषी है, उसे सपा ने विधायक बनाकर बढ़ावा दिया। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव पर कोर्ट की रोक। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव कराने के मेयर के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। कोर्ट ने बैलेट पेपर, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और सदन की सीसीटीवी सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। जस्टिस गौरांग कांत ने कहा कि पिछले मतदान के रिजल्ट की घोषणा किए बिना दोबारा इलेक्शन की घोषणा करना नियमों का उल्लंघन है। मेयर सैली ओब्रॉय ने कमेटी के 6 मेंबर में चुनाव दोबारा कराने के आदेश दिए थे। इसके चुनाव में लगातार 2 दिन जबरदस्त हंगामा हुआ था। शुक्रवार को आप और भाजपा पार्षदों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। हंगामे की शुरुआत तब हुई जब मेयर सैली ओब्रॉय ने एक वोट को अनवैलिड घोषित कर रिकाउंटिंग का आदेश दिया। इससे भाजपा के पार्षद नारेबाजी करने लगे। सत्तारूढ़ आप पार्षदों ने भी विरोध किया। टेबल्स पर चढ़कर नारेबाजी, धक्का मुक्की करने लगे। एक दूसरे को लात घूंसे मारे, जूते और चप्पल भी चलाए गए। तेजस को पहली बार सैन्य अभ्यास के लिए भेजा गया। इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार लड़ाकू विमान तेजस को मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए देश से बाहर भेजा है। इसकी ऑफिशियल जानकारी एयरफोर्स ने दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात में डेजर्ट फ्लैग नाम से 27 फरवरी से 17 मार्च तक मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। इसमें भारत की तरफ से 5 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और 2 C-17 शामिल होंगे। कंप्यूटर हैकर्स ने पीटीईटी एग्जाम में लगाई सेंध। आज हुई केंद्रीय विद्यालय की टीचर पात्रता परीक्षा में वाराणसी और प्रयागराज से 20 साल्वर हिरासत में लिए गए हैं। इसमें एक महिला साल्वर भी शामिल है। वहीं हरियाणा में इसका गैंग का मुखिया भी पकड़ा गया है। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने एक भांडाफोड़ किया है। ऑनलाइन एग्जाम में साल्वरों के पकड़े जाने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। गैंग का सरगना हरियाणा के पलवल से अरेस्ट किया गया है। वहीं बाकी के सदस्यों में 14 वाराणसी से और 6 साल्वर प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों के पास से 17 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 13 सीपीयू, 3 इंटरनेट राउटर, 24 मोबाइल फोन, 2 एटीएम कार्ड और 5 प्रिंटेड एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं। ये सभी लोग कंप्यूटर हैकिंग का सहारा लेकर एग्जाम हॉल में नकल कर रहे थे। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। इसके पास से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बरामद की गई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से पूरा डाटा रिकवर किया जा रहा है। धनबाद में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। धनबाद में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो रही है। स्टेशन रोड स्थित 200 फुटपाथ दुकानदारों को हटाने की घोषणा रेलवे प्रबंधन ने की है। दुकानदारों ने शनिवार की सुबह सड़क को अवरुद्ध कर रेलवे प्रबंधन का अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध किया है। दुकानदारों ने इसका विरोध किया। दुकानदारों का कहना है कि बगैर किसी नोटिस के उनके रोजगार को उजाड़ देना असंवैधानिक है। इसके लिए सरकार को दुकानदारों के पुनर्वास की पहल करनी चाहिए। पूर्व में धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने भी दुकानदारों को आश्वासन दिया था कि बगैर पुनर्वास से किसी भी दुकानदार को उजाड़ा नहीं जाएगा। जबकि रेल प्रबंधन का कहना है कि अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के बीच शुक्रवार को ही मुनादी करा दी गई थी, जिससे कि वह अतिक्रमण की भूभाग खाली कर दे। श्रीलंका फिर गहरे आर्थिक संकट में। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार $500 मिलियन गिर गया है। श्रीलंकाई रुपया पिछले 1 साल में 45% गिरा है। यहाँ 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 365 रुपये हो गई है। पैसे की कमी को देखते हुए देश ने 9 मार्च को होने वाले लोकल चुनाव स्थगित कर दिए हैं। चुनाव की नई तारीखों की घोषणा 3 मार्च को होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं चीन के IMF और पेरिस क्लब के साथ मिलकर कर्ज की शर्तों पर दोबारा विचार करने के कोई संकेत नहीं है। हालांकि रानिल विक्रमसिंघे की सरकार ने फिलहाल विदेशी मुद्रा भंडार में $2 बिलियन होने का खुलासा किया है। इसमें से करीब $1.5 बिलियन चीन ने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के तौर पर दिए हैं। श्रीलंका इन पैसों का इस्तेमाल बहुत कठिन परिस्थितियों में कर सकता है, जैसे जब वो अपना कर्ज ना चुका पाए। गर्मी में झेलनी पड़ सकती है बिजली कटौती। इस साल गर्मी में लोगों को भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है।
क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में तापमान फरवरी महीने में ही 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हाई टेम्परेचर के कारण हाल के हफ्तों में बिजली की मांग लगभग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। गर्मी के दबाव ने देश में बिजली आपूर्ति को लेकर चिंता अभी से बढ़ा दी है। पावर स्टेशनों को पहले ही गर्मी के मौसम में ब्लैकआउट से बचने और घरेलू कोयले की आपूर्ति पर दबाव डालने के लिए इंपोर्टेड कोयले का उपयोग करके अगले 3 महीनों तक पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन करने का आदेश दिया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट इंदौर में। टेस्ट क्रिकेट का कारवां अब इंदौर पहुंचने वाला है, जहां 1 मार्च से भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का तीसरा मुकाबला शुरू होगा। भारतीय टीम 4 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त पर है। ऐसे में टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर बढ़त 3-0 करना चाहेगी। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी।